श्री रामनगरी में धूमधाम से मनाया गया अन्नकूट महोत्सव। रामनगरी अयोध्या में मनाया गया धूमधाम से अन्नकूट महोत्सव। रामलला सरकार समिति सभी प्रमुख मंदिरों में विराजमान भगवान को लगाया गया 56 प्रकार का भोग। 56 प्रकार का भोग लगाने के बाद श्रद्धालुओं में किया गया प्रसाद वितरण। रामनगरी में अन्नकूट की है परंपरा। दीपावली के अगले दिन मनाया जाता है। रामनगरी मठ मंदिरों में अन्नकूट। कर्नाटक के श्रद्धालुओं ने रामलाला को 56 प्रकार का भोग किया समर्पित। आज जो आयोजन हो रहे हैं यह 56 भोग का आयोजन है, जिसको एक भाषा में बोलते हैं अन्नकूट महोत्सव। अन्नकूट यानी अन्न का पहाड़ खड़ा करना, उसको अन्नकूट कहते हैं। यह परंपरा करीब 5000 वर्ष पुरानी परंपरा है। भगवान श्री कृष्ण के काल की बात है। समस्त ब्रजवासीगण दीपोत्सव करने के पश्चात प्रतिपदा तिथि को प्रत्येक वर्ष इंद्र की पूजा करते थे। देवराज इंद्र की पूजा करने से क्या उनको प्राप्त होता है? नंद बाबा कहते हैं, देवराज इंद्र की पूजा हम करेंगे, देवराज इंद्र जब प्रसन्न हो जाएंगे तो समय समय से वर्षा करेंगे। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र मेघ का प्रतिमूर्ति हैं। मेघास्तस्यात्म मूर्तयः, ऐसा भागवत जी में कहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा से समस्त ब्रजवासियों से कहा है कि देवराज इंद्र की पूजा आप बंद कर दोगे तो क्या देवराज इंद्र समय से वर्षा नहीं करेंगे? उनकी ड्यूटी है समय से वर्षा करना। वर्षा होगी तो अन्न उत्पन्न होंगे, अन्न उत्पन्न होंगे तो समस्त जीवात्मा उसको खाकर तृप्त होंगे। आप एक बार बंद करके देखो। बहुत कहने के पश्चात नंद बाबा तैयार हुए और सभी को लेकर के 56 भोग बना करके भगवान से कृष्ण गोवर्धन पर्वत के नज़दीक आते हैं। वहाँ पर मानसी गंगा प्रकट करते हैं। गोवर्धन जी का अभिषेक होता है और षोडशोपचार पूजन पश्चात नैवेद्य दिया जाता है। और वो तो पर्वत के रूप हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ही 56 भोग को भोग लगाने लगे। और यह बात देवराज इंद्र को किसी ने जाकर के बता दिया। देवराज इंद्र बड़े कुपित हुए और यह ठान लिया कि समस्त ब्रजमंडल को ही नष्ट करके रहूँगा। 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत ब्रज के ऊपर वर्षा करना प्रारंभ किया और समस्त ब्रजवासी लोग चिल्लाए, भगवान श्री कृष्ण को पुकारे, प्रभु आप ही बचाओ। हम सब तो पहले कहते थे देवराज इंद्र की पूजा नहीं बंद करो, आपने बंद कराया है, अब रक्षा आपको ही करनी पड़ेगी। देखते देखते भगवान श्री कृष्ण उस गोवर्धन पर्वत को उठा करके 7 रात्रि 7 दिन पर्यंत गोवर्धन पर्वत को उठाए रहे और उसके नीचे समस्त गोप बालक ब्रजवासी गौ माताएं सब एकत्रित हो करके आनंद लिए। इससे स्पष्ट हुआ कि भगवान श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं। और ठीक 7वें दिन देवराज इंद्र को भी पता चल गया कि यह साक्षात ईश्वर है जिससे हमने पंगा लिया। और स्वयं देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठ करके सुरभि गौ माता को लेकर के भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने आते हैं, प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि अपराध तो बहुत बड़ा हुआ। तो उस अपराध को भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत माफ़ कर दिया, क्षमा कर दिया। क्यों? कि देवराज इंद्र का काम क्या है? वर्षा करना। वर्षा का प्रतिमूर्ति है वो, वर्षा करना। तो भगवान ने कहा कि ये तो वर्षा ही किया है, कुछ अधिक मात्रा में कर दिया, लेकिन काम अपना किया है। अस्ति चेदीश्वरः कश्चित फलरूपेण कर्मणा। वास्तव में कोई ईश्वर नाम का चीज़ है, वस्तु है, तो वह किसको फल देता है? जो कर्म करता है। तो देवराज इंद्र ने अपना कर्म किया है, इसलिए भगवान ने क्षमा कर दिया। उस समय से यह परंपरा हमारी चल रही है। करीब 5000 वर्ष पूर्व की यह परंपरा है। 56 भोग। आज यहाँ पर माधव सेवा सदन में 56 प्रकार के व्यंजन बना करके भगवान श्री सीता राम जी को निवेदन किया गया।
और आप सब आए हुए हैं, भक्तजन भी आए हुए हैं, प्रसाद पा रहे हैं। जय श्रीमन्नारायण। स्वामी रामानुजाचार्य, माधव सेवा सदन, अयोध्या।